हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे? अमृतसर। हेलो एवरीवन, वेरी लवली गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगी। तो ये है मॉर्निंग टी हम दोनों की, तो मैं बना के लेके आई हूँ। 1 घंटे पहले उठ गई थी बट फ़ोन वगैरह चलाती रही, तो फिर सोचा कि चलो अपना व्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ। आज की डेट है 2 दिसंबर। जी हाँ, तो मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है कल से। मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी डाली हुई थी, फॉलो ज़रूर कर लेना, आपको अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेगी। तो और आज क्या है? फ्राइडे है क्या? नहीं, थर्सडे होगा। फ्राइडे है आज फ्राइडे हो गया है। तो कल मैं आई थी डबरा से, मतलब अपने पीहर से कल मैं आ गई थी। सर्दी लग रही है सच में। पता है आज मैंने ये फर्स्ट टाइम मतलब विंटर का पहला स्वेटर पहन लिया। निकाल के रख के गई थी बट मुझे लगी अभी सुबह उठ के, तो उन्हें पहन लिया। और अभी व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि मैं गई हुई थी पहले 25 तारीख को गई थी शादी में। फ्राइडे ही था, 1 हफ्ता हो गया शादी को। हाँ, तो मैं 25 तारीख को शादी में गई थी। 26 तारीख को हम लोग ओरछा में घूम रहे थे। 27 तारीख को मैं चली गई थी डबरा संडे को, क्योंकि मतलब मेरी जो छोटी वाली भाभी है उसका बेबी शावर था। बट हमारे यहाँ पे होता नहीं है, हमने मनाया नहीं था उस तरीके से कुछ भी। और 1 दिन का या 1 घंटे का आप लोग उसको प्लान बोल सकते हो। और उसी दिन मेरा छोटा वाला भाई जो है ना, इवनिंग में इंदौर के लिए निकल भी गया था, क्योंकि वो जॉब करता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 27 तारीख को ये हो गया था। 28, 29, 30 में मैं 3 से 4 दिन डबरा रुकी हुई थी। और 2 दिन तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी, तो मैंने व्लॉग ना बनाया ना एडिट किया। फीवर आ गया था मुझे थकावट के कारण, तो फिर ये हुआ। और कल 1 तारीख को मैं वापस आई हूँ। इवनिंग नहीं, आफ्टरनून में आ गई थी। उसके बाद एक व्लॉग एडिट किया शादी वाला, वो आपके साथ शेयर किया था। फिर मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक का पूरा मेरा शेड्यूल। जो कि आप सोच रहे हो कि दीदी कहाँ चलेगा, क्यों व्लॉग नहीं आ रहा। चाय ले लो, ठंडी हो जाएगी। बिस्किट भी निकाल लो। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज से मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये व्लॉग जो आज बन रहा है ना, ये 2 दिन के बाद जाएगा, क्योंकि 2 व्लॉग अभी मेरे पास है। ठीक है, एक तो ओरछा वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तब तक तो चले जाएंगे, जब तक मैं इस व्लॉग को डालूंगी तो आप लोग देख लेना। ओरछा घूमने गए थे हम लोग शादी के बाद, और बेबी शावर का भी मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो वो भी आप लोग वॉच कर लेना अगर नहीं किया है, न्यू हो तो। और आज मैं अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2 दिसंबर। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पहले तो पूरा घर फैला है, उसको अरेंज करना है, क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। बालकनी बहुत गंदी हो गई है, मैंने खोल के भी नहीं देखी, वो भी मुझे क्लीन करनी है। तो मतलब आज दिन भर जाएगा काम में। मुझे मशीन भी लगानी है, बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं सारे कपड़े, वो करना है। खाना भी बनाना है, चाय पी लेते हैं पहले। और उसके बाद मुझे विंटर वाले कपड़े पूरे के पूरे निकालने हैं, क्योंकि अब इसमें लगती है ठंड, है ना, इसमें अपनी बचरी लगती है, तो निकालते हैं अपना मोटा वाला ब्लैंकेट, क्योंकि अब पड़ेगी ही सर्दी तो। और एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे? अमृतसर। जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर रखूँगी तो मेरा ही लॉस हो जाएगा, इसलिए, और आप लोगों का भी हो जाएगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि हम लोग अमृतसर आ रहे हैं, और पंजाब, वहाँ पे कुछ जगह हम लोग विजिट करेंगे, घूमेंगे। और कितने लोग मुझे अमृतसर से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, मैं कम्युनिटी शेयर करूँगी, स्टोरी शेयर करूँगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। तो कम्युनिटी स्टोरी पे आप लोग
फोकस रखना, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे टाइमिंग एग्जैक्ट आपको तभी बता पाऊंगी। मैं यहाँ से प्लान नहीं कर सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम पंजाब जाने वाली हूँ कि मैं कहाँ पे रहूँगी, किस टाइम रहूँगी, कैसे आपसे मिलूंगी, क्या। तो हम लोग उसी टाइम पे प्लान कर लेंगे, आपको उस जगह का नाम बता देंगे। तो आप चाहे तो मुझसे मिलने आ सकते हो, और नहीं आ पा रहे हो, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा रही तो आप व्लॉग में एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, तो मैं मेल पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगी। कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट भी कर लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता रहेगा कि पंजाब में दीदी आप कहाँ घूमेगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा। और ये जो वीकेंड है ये मेरा बर्थडे वीकेंड है, और आप सभी अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता ही है कि मेरा बर्थडे 9 दिसंबर होता है। तो जी हाँ, उसी के लिए सोचा कि चलो इस बार कुछ अलग करते हैं, कहीं चलते हैं अपने बर्थडे पे। केक तो देखो हर बार बर्थडे पर हम लोग कट करते हैं। पिछली बार भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं मनाया था क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी इसलिए, और इस बार भी मतलब हम लोग घूमने का ही प्लान कर रहे हैं, सिर्फ मनाने का कुछ नहीं है, वहीं पे देखेंगे। और शादी वाले ब्लॉग पे कुछ कमेंट आए हैं कि आपके मम्मी पापा नहीं आए क्या वहाँ पे। तो आपको पता है कि मेरी मम्मी तो अब नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, लेकिन वो हमारे दिल में रहती है हमेशा, और सब लोगों ने बहुत याद भी किया शादी में, ठीक है। तो पापा जी आए थे वहाँ पे, पापा आए थे और भी फैमिली मेम्बर सब लोग आए हुए थे, बट मैंने नहीं मिलवा पाया आपको क्योंकि सब बिजी रहते हैं ना शादी में मिलने जुलने में, तो इसीलिए। दूसरा कमेंट ये था कि तुम खाली हाथ ही चली गई, अपनी सिस्टर को कोई वेडिंग गिफ्ट देके नहीं आई। तो हमारे यहाँ पे जो दिया जाता है वो मैं देके आई हूँ, वो मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहती थी इसलिए, ठीक है। और गिफ्ट वगैरह जो होता है ना वो रिसेप्शन में या फिर मैं कभी मिलूंगी अपनी सिस्टर से तो फिर मैं उसको दे दूंगी। अभी जो होता है वो मैं बुआ जी को दे के आई हूँ ऐसा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया था। तो ये कुछ कमेंट थे जो कि मैं देख रही थी, उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये था पूरी प्लानिंग, आगे तक आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, उसके बाद भी बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बेबी शावर हुआ है, तो मेरी छोटी वाली जो भाभी है वो प्रेग्नेंट है, तो उनकी डिलीवरी का टाइम भी है। तो देखते हैं कब गुड न्यूज़ मिलेगी। शायद मैं वहाँ पे घूम रही होंगी तभी मिल जाए, या फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तभी मिले, पता नहीं है कुछ भी, बट जल्दी ही मिलेगी। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आज दिन भर का रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं कितना काम कर सकती हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, बट करना है काम क्योंकि तैयारी करनी है, जाने की पैकिंग भी स्टार्ट करनी है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस पूरा हमारा सुंदर सा घर कितना उजड़ा हुआ सा लगेगा आपको। अब आप बोलोगे ना कि इतना कौन करता है मैस घर में, तो जब मैं नहीं होती हूँ ना तो फिर घर ऐसा ही हो जाता है। बेडशीट चेंज करनी है, ये धुलना है, ये धुलना है। सामने पति देव जो कि घर को उजाड़ते हुए 3-4 दिन से मैं नहीं थी, इन्होंने पूरा घर मैंने क्या उजाड़ दी। देखो ये क्या है, इसमें क्या है, चावल है उसमें। अच्छा जी, ये देखो सब पूरा घर आपको रियल टूर दे रही हूँ मैं अपने घर का। ये कपड़े देख सकते हो आप, अटाला पूरा, ये पूरे कपड़े वॉश होने हैं, सारा सामान डस्टिंग करनी है। धूल आप देख लीजिए, धूल देख लीजिए आप लोग। ये देखिए इनका म्यूजिक रूम, इनका स्टडी रूम, इनका ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से चीजें आई हैं। ये अमरूद खा लो आप लोग सुबह सुबह। ये भी कपड़े। इसमें क्या है, इसमें स्केच है, तुम्हारा नहीं है, डोंट माइंड। और ये हमारी किचन का भी हाल देख लो, बर्तन देखो भाई, बर्तन किचन का हाल देखो। अभी तो सारा कुछ करना है आपकी दीदी को। ये देखो कपड़े, हर जगह कपड़े, बेडशीट सब। अब बालकनी तो मैंने कल से नहीं देखी, गेट ही नहीं खोले अभी, तो गेट ही नहीं खुले भाई अभी तो। ये देखो बालकनी का हाल, धूप आ गई है बाहर। चलो
ये मेरी पायल। चलो लगते हैं काम पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मेन तो आज कपड़े वॉश करने हैं मुझे, ये सब निकालना है मुझे वॉश करने के लिए। सब चेंज करनी है। बेडशीट वूलन वाली डालूंगी अब मैं बेडशीट, क्योंकि सर्दी लगने लगी है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत काम करने के बाद मेरी नीयत अमरूद पे ही टिकी हुई थी, क्योंकि ये बाग से आए हैं, मतलब पेड़ से टूट के आए हैं, तो इतने ज़्यादा मीठे हैं, इतने स्वादिष्ट थे। तो फटाफट से 2-3 अमरूद कट किए और दोनों ने खा लिए काला नमक डाल के। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा पुराना वाला बेड है इसमें से निकालना है ब्लैंकेट, जिसको मुझे धूप लगानी है। और ये एक बेडशीट है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कपड़ों को रखा हुआ था, जो कि डेली के होते हैं ना वूलन वाले कपड़े, वो मैंने ऐसे रखे थे क्योंकि स्पेस नहीं है, कितने बैगों को हम भर के रखेंगे। तो मैंने इस तरीके से किया था, बेडशीट में रख दी थी मैंने। और ये 2 पतले पतले ब्लैंकेट भी निकाल रही हूँ, क्योंकि इनको वॉश करके रखना है मुझे, ये ट्रेन में ले जाने के काम आएंगे, इसलिए मैंने इनको भी निकाले हैं। और इनको मैं वॉश करूँगी तो अभी मुझे मशीन भी लगानी है। और अब इनमें से देखो मैं कितने सारे कपड़े निकालूंगी। ये सारे कपड़े पहनने वाले हैं, वूलन के कपड़े हैं, और अब इनकी ज़रूरत लगेगी। और ये वाले कपड़े निकलेंगे और समर वाले कपड़े जाएंगे बेड के अंदर। तो मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जगह नहीं रहती है और फिर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, तो ऐसे मैं रख देती हूँ। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैंने कम्फर्ट डाल के इनको वॉश करके रखती हूँ हमेशा मैं, चाहे गर्मी वाले कपड़े हों या सर्दियों वाले कपड़े हों। तो सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कम्फर्ट डाला था जब मैंने वॉश किए होंगे, जब इनको रखा होगा तो अभी तक खुशबू आ रही थी, सोचो। तो बढ़िया इनको निकाला जा रहा है। और जिनको मुझे लग रहा है कि वॉश करना पड़ेगा उनको मैं कर दूंगी। जो ब्लैंकेट वगैरह है उनको ही वॉश करने हैं, ऐसे ये वाले कपड़े तो मैं नहीं करूंगी अभी, क्योंकि ये तो क्लीन ही है। बस मैं धूप लगा लूँगी एक बार ही, सभी कपड़ों को धूप में रख दूँगी अच्छे से, तो धूप लग जाएगी। और उसके बाद जो मैंने वूलन वाली बेडशीट निकाली है वो मुझे चेंज करनी ही है, तो वो मैंने निकाल दी है। कॉटन वाली उसको धुल के मैं रख दूँगी अब, क्योंकि अब कॉटन वाली जो बेडशीट है वो बेड पे नहीं जाएंगी। सर्दी लगती है कॉटन की बेडशीट पे, सच बात तो ये है। और ये वूलन वाली बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इनको डालने के बाद बेड पे। तो बस इसको मैं डाल दे रही हूँ। और इसको मैंने पिछले साल लिया था, और आप लोग पूछेंगे तो मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था इसको। प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि अभी कितने का है ये बेडशीट, लिंक मिलेगा तो मैं दे दूँगी ढूंढ के आपको। और डालने के बाद कितना सुंदर लग रहा था ना। इसके साथ में पिलो कवर भी हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बेड हो गया डन। तो जब ऐसे मैं एक एक रूम करके करती हूँ ना क्लीन, जैसे मैंने डस्टिंग की, बेडशीट चेंज कर दी, और तो इस तरीके से काम करती हूँ तो जल्दी काम होते हैं। मैं एक तरफ से ये स्टार्ट करती हूँ। बीच में ही भूख लगाई थी, लेट हो रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ पे पराठे बना दिए क्योंकि इनको भूख लगने लगी थी। और ये जो नींबू मिर्ची का अचार है ना, 2 तरह की मिर्ची है, नींबू है, ये राई वाली मिर्ची है, ये देख सकते हो आप। ये मैं अपनी मासी के यहाँ से लाई हूँ, उन्होंने अचार डाला हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला मौसी मुझे भी दे दो थोड़ा सा अचार। तो उन्होंने मुझे दे दिया। ये डब्बे जैसे उठा के दे दिए कि ले जा, मैं अपने लिए दूसरा डाल लूँगी। तो सच में मेरी मौसी बहुत अच्छी है। विंटर में ना ये सारे अचार खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने आंवले का भी डाला था, बट आंवला ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा सा ही था, तो बोल रही थी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर मैं डाल के दे दूँगी। सो मैं अचार ले आई और अचार के साथ में पराठे खाए। नींबू मिर्ची के अचार के साथ में आप पराठे पूरी खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खा लिए 2-2 पराठे, जिससे पेट में कुछ पड़ जाए और फिर काम करें, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। तो अभी पूरे घर की मैंने झाड़ू निकाली है, डस्टिंग हो गई है। अभी मैं लगा रही हूँ फाइनल पोछा। तो पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है पूरे घर में। और आज मैंने 2-2 बार पोछा लगाया था। एक बार में मुझे लग रहा था कि नहीं क्लीन हुआ है, तो मैंने 2 बार पोछा लगाया हर एक रूम में। उसके बाद मैंने की पूजा। तो ये देखिए भगवान जी के कपड़े भी मुझे विंटर के निकालने हैं, कल मैं निकाल दूँगी उनके कपड़े भी। यहाँ पे ये फलियाँ लेके आए थे, सहजन की फली है, और ये भी मतलब पेड़ में से टूट कर ही आई हैं, तो बहुत ही फ्रेश है। तो मैं सोच रही थी कि इनको जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि फिर ये मतलब पुरानी हो जाएगी तो फिर नहीं बनेंगे सही से। तो मैंने इनको ठीक करने में बहुत टाइम लग गया था। आप देख सकते कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। और सारे काम करने के बाद मेरा फिर से अमरूद खाने का मन हुआ, और ये अमरूद रेड कलर का निकला, और ये तो और भी ज़्यादा मीठा था। तो अब लंच में बना रही हूँ मैं सहजन की फली। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया कढ़ाई में, और ये सहजन की फली है, इसको मैंने डाल दिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए भी मतलब फ्राई करेंगे ऑयल के साथ में। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हम इनको निकाल देंगे।
और जैसे हमने फलियों को फ्राई किया है वैसे ही हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। मैंने आलू को धो करके इस तरीके से रख दिया था जिससे उसका पानी निकल जाए, और आलू को भी फ्राई कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। इस तरीके से आप एक बार सहजन की फली की सब्ज़ी बना के देखना, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने सारी की सारी बना दी कि मुझे ना जो फलियाँ होती हैं ना वो ऐसे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी में से निकाल के। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाली उसी ऑयल में और एक टमाटर डाल दिया, इसको सॉफ्ट होने तक पका लिया और उसको ठंडा करके मैंने पेस्ट बना के रख लिया। फिर से मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल डाला, तेज पत्ता डाला, जीरा डालेंगे, और जीरा डालने के बाद मैं थोड़ी सी मैंने बारीक प्याज ली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है, और 2 हरी मिर्ची हैं तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, इसको पहले अच्छे से आपको भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने कूट के तैयार कर लिया था, तो ये भी ऐड कर दिया। इसको भी हम प्याज के साथ में अच्छे से पहले भून लेंगे, इसका रॉ फ्लेवर पूरा निकल जाए। उसके बाद इसमें जो हमने पहले हम इसमें हींग डाल देंगे और कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। तो मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इन सभी को थोड़ा सा भून लेंगे, और उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है ना, प्याज टमाटर को भून के पीसा था, वो आप ज़रूर ऐड करना। उससे ना ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मसाले को अच्छे से पहले आपको भूनना है। देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। ढक के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसमें नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, तो नमक ऐड कर दें। और इसके बाद आप मसाले को जितना तक भूनेंगे उतनी स्वादिष्ट आपकी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो बस यहाँ पे नमक मैंने ऐड कर दिया है, और इसको मैं एक बार और ढक देती हूँ। तो ये देखिए, मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये जो हमने फ्राई किए हुए सहजन की फली और आलू रखे हुए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि अभी हमको आलू और फली को पकाना भी है, और ये जो सब्जी है ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो सब्जी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला ख़त्म हो गया है मेरे पास, जितना था उतना डाल दिया, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और ये सहजन की फली बनके तैयार है। दोस्तों ज़रूर आप लोग ट्राई करना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है ये फलियाँ। तो बस चलिए, अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चपाती। तो बहुत ही सिंपल सा लंच है बट बहुत ही टेस्टी था। तो बस यहाँ पे सब्जी बन गई है, इसको मैं साइड वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और गर्मा गर्म चपातियाँ बनाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, और कल मैंने फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी। बहुत सारे काम किए कल मैंने। आज की डेट हो गई है 3 दिसंबर, तो आज सैटरडे है। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े, ये कपड़ों को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि अभी इन्हें मुझे सेटल करने हैं। निकाल तो दिए मैंने सारे के सारे, जिन्हें धूप लगानी थी उन्हें धूप लगा दी है, जो वॉश होने थे वो वॉश हो गए हैं। और कल मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे ना, अभी भी मशीन लगाई है क्योंकि कल थोड़े से कपड़े रह गए थे क्योंकि जगह ही नहीं थी डालने के लिए। तो फिर मैंने कल बेडशीट वगैरह छोड़ दी थी। तो जो कॉटन की बेडशीट है उनको अब मैं वॉश करके रख दूंगी क्योंकि अब उनका कोई मतलब काम नहीं है, अब तो बुलन वाली ही डलेंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ भी इतने सारे कपड़े, इनके कपड़े, मेरे कपड़े, सभी के। और भी मेरे तो और भी कपड़े रह गए हैं जो जाने आने वाले होते हैं ना, वो न्यू कपड़े रह गए, उनको मुझे हाथों से वॉश करने हैं। अभी बाहर से मटर लिए है, देखते हैं कुछ बनाऊंगी। लेकिन इस व्लॉग का मैं कल एंड नहीं कर पाई थी। पूरा घर मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मशीन लगी हुई है मेरी और पूरा घर सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मुझे जो है ना पैकिंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखो, अब ना मैं ये वूलन वाली बेडशीट डाल रही हूँ। तो ये डाल दी है, 2 बेडशीट है मेरे पास में। मैं और इस बार देखूंगी कि और मैं ले सकूँ। तो
पूरा घर नीट एंड क्लीन कल ही कर दिया था मैंने तो, लेकिन कल मैंने व्लॉग में आपको नहीं बता पाई थी। इस व्लॉग का मैं एंड कर दे रही हूँ, कल से चल रहा है ये व्लॉग। मशीन आवाज़ दे रही है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। और अभी मैं नहा के पूजा करके फ्री हुई हूँ। अब मैं अपने लिए लंच बनाऊँगी। कल ये शादी में गए थे नाइट में, तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था और अभी भी ये चले गए हैं, तो फिर अभी भी मैं अकेली ही हूँ। तो देखते हैं। और हाँ, पैकिंग स्टार्ट करनी है मुझे, बैग निकलवाना है पहले तो बेड में से। देखते हैं कि क्या लेके जाएंगे, फिर कपड़े सिलेक्ट करने हैं कि कपड़ों में हम लोग क्या लेके जाएं, क्योंकि वूलन कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे, ठंड पड़ेगी। और हम लोगों की क्या कहते हैं, हाँ ये प्लानिंग चल रही है। ठीक है, चलिए इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, उसमें शायद मैं आपके साथ पैकिंग वगैरह शेयर करूँ। एक ब्लॉग एडिट किया अभी मॉर्निंग में उठ के, तो थोड़ा सा लेट हो गई काम के लिए। 12:30 बज चुके हैं। अब मैं अपना लंच करूँगी। पहले पोहा बनाया था मॉर्निंग में, हम लोगों ने खा लिया। अब मैं लंच करूँगी, पहले अपना लंच बनाऊँगी और फिर देखते हैं क्या है। न्यू व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर लूँगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाय बाय।